बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो में हम 1947 का एक दर्द भरा वाक़या सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इल्म बयां को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, ये एक वाक़या है ऐसे नौजवान का जिसने सारा माजरा अपनी आंखों से देखा था। 1947 के फसादात में ये बच्चा शामिल था। आइए ये वाक़या बशीर अहमद की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम बशीर अहमद है। मैं उस वक्त 15 साल का था और ज़िला गुरदासपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। हमारा गांव सरसब्ज़ खेतों, आम के पेड़ों और नहरों के किनारों पर आबाद था। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते थे। हिंदू, सिख और मुसलमान सब इकट्ठे त्यौहार मनाते, शादियां करते, फसल काटते। मगर जून 1947 में सब कुछ बदल गया। गांव के चौक में ऐलान हुआ कि हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है और पंजाब 2 हिस्सों में बंट जाएगा। हमारे ज़िले के बारे में कोई यकीन नहीं था कि ये पाकिस्तान में जाएगा या भारत में। शुरू में तो हमने सोचा कि ये सियासी बात है, लेकिन जल्द ही उसका मतलब हमें समझ आ गया। दोस्ती दुश्मनी में बदलने वाली थी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम हरपाल सिंह था, जो सिख था। हम एक साथ नहर में नहाते, खेतों में खीरा तोड़कर खाते। लेकिन एक दिन जब मैं उसके घर गया तो उसके वालिद ने दरवाज़ा नहीं खोला। खिड़की से हरपाल ने मुझे बस एक नज़र देखा और पर्दा गिरा दिया। दिल में अजीब सा दर्द हुआ, जैसे बरसों की दोस्ती अचानक ख़त्म हो गई हो। एक रात गांव के बाहर से शोर सुनाई दिया। हम दौड़े तो देखा कि एक मुसलमान किसान जो खेत से वापस आ रहा था, उस पर किसी ने कुल्हाड़ी से वार किया। वो वहीं गिरकर मर गया। गांव के मुसलमान इकट्ठे हो गए और तय हुआ अब यहाँ से निकलना ही बेहतर है। मैं उस सुबह बहुत जल्द जाग गया था। शायद दिल के किसी कोने में ये खौफ बैठ गया था कि आज का दिन आम दिन नहीं। गांव की फिजा में वो मानूस सुकून नहीं था। हल्की हल्की धुंध थी, मगर हवा में एक अनजाना सा बोझ भी। खेतों की तरफ जाने के लिए मैंने कांधे पर लंगोट डाली तो अब्बा जान ने आवाज़ दी, बेटा दूर न जाना, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं चुपचाप सर हिलाकर बैठ गया। अब्बा जान ने कहा, बशीर हालात बदल गए हैं। कल रात शहर में मुसलमानों के घरों को आग लगा दी गई। ये सुनते ही माँ के हाथ से चाय का कप हल्का सा लरस गया। किसी ने कुछ न कहा, लेकिन सब जान गए कि हवा का रुख अब खून की बू ले रहा है। शाम ढले खबर आई कि गांव के किनारे रहने वाले चौधरी रहमत को रास्ते में मार दिया गया है। मैं भागकर वहां पहुंचा। वो मिट्टी में पड़ा था। उसके सीने पर 2 तलवार के वार थे। बीवी पास बैठकर बयान कर रही थी, रहमत तुमने कहा था कि पाकिस्तान जाकर हम सुकून से रहेंगे, अब कैसे जाओगे? गांव के मर्द एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। किसी ने आहिस्ता से कहा, कल सुबह निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। माँ ने अनाज के 2 बोरे बांधे, एक पुराने संदूक में कुरान शरीफ और चंद कपड़े रखे। बहन जीनत ने जिद की कि वो अपनी गुड़िया लेकर जाएगी। निकलते वक्त पड़ोस की हिंदू औरत, जिसने हमेशा माँ के साथ बरसों मिलकर सावन की बारिश में चूड़ियाँ पहनी थी, आंखों में आंसू लिए कह रही थी, बहन हम अलग क्यों हो रहे हैं? हम रात के अंधेरे में गांव छोड़ गए। काफले में 30 के करीब लोग थे। कुछ औरतें बच्चों को गोद में उठाए, कुछ मर्द बैलगाड़ी खींचते हुए। रास्ते में गोलियों की आवाज़ आई तो हम सब खेतों में लेट गए। गीली मिट्टी की खुशबू में पसीने और खौफ की बू भी शामिल थी। एक जगह एक कुएं के पास औरत की लाश पड़ी थी। उसके सीने से एक 2 साला बच्चा लिपटा रो रहा था। काफले के एक बुजुर्ग ने उसे उठा लिया और कहा, ये अब मेरा बेटा है। आधी रात को हम एक नहर के पुल पर पहुंचे। पुल के बीच में पहुंचते ही ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई। जीनत का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मैंने अंधेरे में उसे ढूंढा और बिल आखिर एक पत्थर के पीछे मिली। हम रेंगते हुए पुल पार कर गए। पुल के नीचे बहता पानी भी जैसे खौफ से कांप रहा था। रास्ते में एक और गांव से गुजरे, मगर वहां सिर्फ राख बची थी। एक मकान की दीवार पर अभी भी आधी जलती लकड़ी लटकी थी। अंदर एक लाश बैठी हालत में जमी हुई थी, जैसे आखिरी लम्हे में दुआ पढ़ते पढ़ते पत्थर हो गई हो। बिल आखिर हम करीबी रेलवे स्टेशन पहुंचे। प्लेटफार्म पर हजारों लोग थे। कोई पानी मांग रहा था, कोई बच्चे को ढूंढ रहा था। अचानक एक तरफ से सिख जत्थे दाखिल हुए, तलवारें, बर्छियां और खून की प्यास में। मैं पटरी के नीचे छुप गया।
اوپر عورتوں کی چیخیں اور مردوں کے گرنے کی آوازیں تھیں۔ ایک بوڑھا اپنے بیٹے کی لاش پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا، جا بیٹا، پاکستان میں میرا انتظار کرنا۔ ٹرین نہ ملی تو پیدل نکلنا پڑا۔ دن کو دھوپ میں جلتے، رات کو زمین پر سو جاتے۔ ایک عورت نے قافلے میں ہی بچہ جنا، خون میں لت پت کپڑے اور ماں کے چہرے پر عزم کی چمک تھی۔ زخمیوں کو باری باری کندھے پر اٹھاتے۔ پانی کی ہر قطرے کی قیمت جان سے زیادہ ہو گئی تھی۔ سرحد کے قریب پہنچتے ہی ایک اور حملہ ہوا۔ مردوں کو الگ کیا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دور سے پاکستانی فوج آئی، گولیاں چلی، حملہ آور بھاگ گئے۔ ابا جان زخمی ہو گئے لیکن چلنے سے انکار نہ کیا۔ جب ہم نے مٹی کے اس بار پار قدم رکھا تو پہلی بار اذان کی آواز سنی۔ ماں نے زمین کو چوما اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیمپ میں پہلی رات ہم سب سکون سے سوئے، مگر خوابوں میں وہ سب مناظر زندہ تھے۔ آج بھی وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ وطن، یہ ملک کتنی قربانیوں کے ساتھ قربانیاں دے کر حاصل۔ ناظرین، اس جیسے اور کئی واقعات تھے۔ کئی ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے، کئی نوجوانوں نے اپنی جانیں دیں، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ یہ پاکستان ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا، لہٰذا ہمیں اس اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے اور اپنے جھنڈے کی عظمت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب ضرور کریں۔